टेल मी ताजमहल जैसा कुछ बनवा दूं क्या, या फिर तुम जहाँ रहती हो वहाँ हेलीपैड बनवा दूं? लड़कियाँ बोलती नहीं हैं, लड़कों को खुद ही पता लगाना होता है। कल मॉर्निंग तक अगर तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर जाओगे तो तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। ओके, मीट माई एक्सपेक्टेशन बाय टुमारो मॉर्निंग। लड़कियों के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना मेरे जीजू को फंसाने जितना इजी नहीं है। अगर लड़कियों के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है तो किसी एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। हाँ, चंद्रा। यहाँ कोई चंद्रा नाम का आदमी रहता है क्या? नहीं हो चंद्रा, क्या काम है? अरे ये क्या, तेरी मूंछ कहाँ है, दाढ़ी कहाँ है, तेरा स्टाइल कहाँ गया? तूने अपना होलिया क्यों चेंज कर दिया? अरे शादी हो गई मेरी। शादी होने के बाद भाग्य बदलता है, फेस बदलता है, सब कुछ बदल जाता है भैया। अरे लेकिन तुम तो पाली हिल में रहते थे ना? अरे जब बैचलर था तब पाली हिल में रहता था। शादी होने के बाद तो यहाँ धारावी में आना पड़ गया। इतना चिढ़ क्यों रहा है भाई? जिसकी शादी होती है ना वो चिढ़ता ही है, हंसना भूल जाता है वो बंदा, फिर जबरदस्ती हंसता है वो शादीशुदा आदमी। हो गया क्या? अरे नहीं हुआ अभी। अरे क्या काम है तुझे, क्यों आया भाई? जल्दी बता, अंदर जाना है मुझे। वो क्या है कि तू लड़कियों को पटाने में एक्सपर्ट है ना, तो मुझे भी टिप्स चाहिए थी। हो गया क्या? सिर्फ अकेला तू ही बचा था यही सोचा था मैंने, लेकिन तू भी लपेटे में आ ही गया। हे, मामला थोड़ा सीरियस है यार, लड़कियों की एक्सपेक्टेशन में खरा कैसे उतरूं? अबे तू है कौन लड़कियों के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने वाला? है कौन तू? पता है तुझे सारे भगवान पहाड़ों में सेटल क्यों हो गए? क्योंकि वो लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे। तो तू कौन है बे? क्या है तेरी औकात उनके आगे? पता है जब तू कॉलेज में बुक्स पढ़ रहा था तब मैं लड़कियों को पढ़ा करता था। जब मैं इतनी पढ़ाई के बाद खरा नहीं उतर पाया तो तू क्या खरा उतर पाएगा बे? जा कुछ और कर। अरे बताइए ना, हुआ क्या? अरे नहीं हुआ अभी तक। भाई तू तो फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं क्या करूं? अरे इस रस्सी को देख, इस पे 10 साड़ियाँ लटकी हुई हैं, लेकिन मेरी एक भी शर्ट नहीं है उस पर। तुम देख रहे हो ना मेरी हालत को, साड़ी शोना करके मेरे पास एक भी शर्ट खरीदने के पैसे नहीं बचे। बनियान भी उतर जाएगी। देख 10 तोला सोना ले जाकर गिफ्ट में अगर उसे हैप्पी बर्थडे बोलेगा ना, विश करेगा हाय हैप्पी बर्थडे, तब तू शायद एक्सपेक्टेशन में खरा उतर पाएगा, वरना तू सोचे भी मत। ये एक प्रोसेस है, ये एक कोशिश है, एक जानलेवा कोशिश, बहुत खतरनाक। हाँ समझा? हाँ। हे, तू तो गीला हो गया यार। हाँ। मैं जैसे गीला हुआ ना बेटा, वैसे ही शादी के बाद तू भी गीला होगा, समझ लेना। हाँ। लेकिन सबसे पहले तू एक काम कर, अपनी बनियान को धो के इस रस्सी पे डाल दे। सुनिए जी, हो गया। अरे हाँ हो गया। अरे तेरी, अंदर जाऊंगा तो वो रुलाएगी, बाहर आता हूँ तो ये रुलाता है। जिंदगी रोने के लिए रह गई है बस अब। भैया सीनू है क्या? नहीं है सर, उसके पापा हैं। हाँ, सीनू से अच्छा है कि उसके पापा से बात करूं। 24 घंटे टीवी देखते रहते हैं, अपडेट होंगे। ओके। लड़कियों के एक्सपेक्टेशन को कंपेयर करके इनकी जोड़ी ऐसी है, उनकी जोड़ी ऐसी है, ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे हो क्या? हाँ? तुम्हारे पसंदीदा कॉलेज में से एक पसंदीदा जोड़ी सिलेक्ट कर लो और फिर किसी दूसरी लवर जोड़ी की फोटो खींच के उन दोनों को कंपेयर करो और किसके बीच ज्यादा प्यार है ये तुम्हें सोचना चाहिए। अरे रे रे रे, अरे रुको बेटा, अरे रुको, अरे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। आ गया। लड़कियों की उम्मीद पे खरा उतरना इतना आसान नहीं है। लड़कियों को पटाने के लिए जितना शिद्दत से तुम मेहनत करते हो उसकी अहमियत को मैं समझता हूँ। तुमने इतनी मेहनत से उससे प्यार किया, उसे पटाया, लेकिन वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं की। हमारी उम्मीदों पर जो बना सके, हमारी उम्मीदें इतनी बड़ी नहीं, बहुत छोटी है। बस हमारे साथ थोड़ा समय बिता सके, हम जो कहें उसे सुन सके, हमें थोड़ी अपनी अटेंशन देने वाला हो। लेकिन सब पागलों की तरह कुछ और ही सोचते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड को ही देख लो, फेसबुक के लाइव चैट के अलावा कभी लाइव नहीं दिखता। इसलिए तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड की आंखें खुलते ही उसके सामने दिखो। कॉलेज है, घर है, ये सब सोचे बिना उसे सरप्राइज दो। उसने तुम्हारे बारे में सोचा कि उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाओ। हमें प्यार करने वाला हमारे साथ हो, उसके अलावा हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हम आंखें खोले तो हमें प्यार करने वाला सामने दिखना चाहिए। तो कल ही जाकर उस लड़की से मिलो। वंदना, तुम अगर दिल हो तो मैं तुम्हारी धड़कन।
तुम जहां भी रहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिंदगी के हर पल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब तुम आंखें बंद करोगी तो तुम्हारे सपने में आऊंगा, आंखें खुलने पे तुम्हारे सामने रहूंगा। मुझे पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूं, यही तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है ना। पर अगर 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा तो ये बताओ कि पैसे कहां से आएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि हम लड़कों के पास कोई काम नहीं है? तुम लड़कियां ऐसी सोच रखती ही क्यों हो यार कि सोचते ही सामने आ जाओ? तुम लोग जैसे ही कॉल करो हमें तुरंत फोन पिक कर लेना चाहिए। कब मेरा बर्थडे आ रहा है, कब मेरी फीस भरनी है, इस चीज की हिंट देती हो क्या? कितनी मेहनत लगती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन तुम लोग के चक्कर में हम अपनी इच्छाएं पूरी ही नहीं कर पाते। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये सब कब तक रहेगा? हाँ, यही जब तक हम दोनों बैचलर रहेंगे। और शादी होने के बाद क्या होगा? तुम ही बोलोगी तुम बदल गए हो, तुम चेंज हो गए हो, यही बोलोगी और ये सुनकर के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो कृपा करके मेरे बारे में ऐसा मत सोचना, प्लीज। चलो मैं तुम्हें अपनी बात बता देता हूँ। मैं सुबह सुबह ऑफिस जाऊंगा, वहां से हंसते हुए वापस आऊंगा या रोते हुए या फिर मायूस होके, ये सिर्फ मेरे ऑफिस के बॉस पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। ये सब कह के झूठे वादे नहीं करना चाहता मैं। सो अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे लिए करेक्ट हूं या नहीं। करेक्ट हूं तो फोन करना, नहीं तो नंबर डिलीट कर देना। एज यू विश। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सेंटेंस आई लव यू है, और सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाने वाला भी सेंटेंस आई लव यू ही है। मुझसे फ्रेंडशिप करने के बाद मुझे आई लव यू कहते हैं तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। यही बात मैं सोचती रही और फाइनली जब मैं वहाँ पहुंची तब मुझे आई लव यू का डेफिनेशन पता चला। इतनी डेप्थ कैसे है इसमें? अभी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं तुम्हें। अभी मैं खुद को और नहीं रोक सकती। तुमसे मिलने के 8 घंटे 10 मिनट और 20 सेकंड्स के बाद अपनी लाइफ में पहली बार मैं तुमसे कह रही हूँ आई लव यू। पहली बार आई लव यू कहा, रिस्पॉन्स नहीं दोगे? हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग? अभी हाँ, तुमने लिसनिंग कहा ना? आई एम लिसनिंग। तो शादी कब करनी है?